सातवीं पीतमणि की पीतमणि, सातवां पत्र पीतमणि, क्राइसोलाइट। क्राइसोलाइट, पीतमणि, क्राइसोलाइट। This is a gold-like stone shines as gold. गोल्ड लाइक स्टोन शाइन्स एज गोल्ड। ये सोने के जैसा पत्थर है और सोने जैसा चमकता है। ये ट्राइड फेथ, परखा हुआ विश्वास को बताता है। ट्राइड फेथ, tried or tested faith, tried or tested faith, परखा हुआ विश्वास। पहला पत्र से का 7, 1 Peter 1:7। और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। हाँ, परखा हुआ विश्वास। हमारे पास कच्चा विश्वास बहुत है लेकिन वो कच्चा विश्वास को परखना। वी हैव लॉट ऑफ raw faith which is not tested. The faith in us has to be tested through trials, through problems, through difficulties, through sicknesses, through hardship, through loneliness. Our faith has to be tested by fire. Tested faith. हमारा विश्वास को परखना है, बीमारियों के द्वारा, तंगियों के द्वारा, अकेलापन के द्वारा। आपको कितने लोगों को मालूम है अकेलापन एक टेस्ट है? कितने लोगों को मालूम है? अकेलापन का टेस्ट से परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? लोनलीनेस टेस्ट के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? बोलो, आप लोग अनुभव किया तो बोलो। रोते रहना है? कुछ लोग लोनलीनेस का टेस्ट के द्वारा मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। अकेलापन का टेस्ट के द्वारा प्रभु आपको ये बताना चाहता है, मैं आपका कितना नजदीक हूं। हाउ क्लोज आई एम। थ्रू द टेस्ट ऑफ लोनलीनेस, गॉड वांट्स टू टीच यू that how closer he is to you. आपके साथ में वो कितना नजदीक है। लेकिन आप लोग, बहुत लोग क्या करता है, अकेलापन, मेरे बारे में कोई चिंता नहीं करता मेरे बारे में को भी वो भी नहीं। पहले तो अकेलापन कभी कभी फ्रूट टेस्ट करते वक्त बात करने वाला सब क्या हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। पहले सब बात करते तो अभी एक बात करना वो भी छोड़ दिया, दूसरा भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, फिर अकेला तो सब एक पार्टी हो गया, मुझे अकेला छोड़ दिया। क्यों? यीशु आपका कितना नजदीक है करके मालूम होने के लिए प्रभु अकेलापन का भी टेस्ट देता है। जिसको अकेलापन का टेस्ट नहीं चका, मालूम हुआ यीशु के नजदीकी के अनुभव उनको नहीं होता। मैं कितने बार अकेलापन का अनुभव किया, तो हर एक बार मैं उसका एक अनुभव बताता हूं।
कुछ समस्या सेवकों के बीच में हुआ, सब लोग मुझे बुरा बोलना शुरू किया, तो मैं मेरा पत्नी को भी नहीं बोला, किसी को भी, बोला दिल्ली में चले गए। दिल्ली में जाकर एक छोटा होटल में जाकर मैंने सोचा प्रभु इससे आप क्या बता, क्योंकि किसी को बताएगा तो कोई फोन कॉल आएगा, कोई होएगा, तो मैं अकेला 3 दिन बिताया उधर, किसी को मालूम नहीं मां कहाँ था, ना मेरा पत्नी को। मैं पत्नी को बोला मैं जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा, बस दिल्ली जा रहा हूं करके नहीं बताया। अकेला उधर कमरे में, ना खाया ना पिया, तो अकेला रहकर, तो मुझे मालूम हो गया प्रभु का। तो आपको मालूम है 3 दिन कैसा खत्म हो गया मुझे मालूम नहीं, इतना कोई खाया नहीं पिया नहीं, इतना नस्तिक फेलोशिप। बड़ा होटल नहीं था, मैंने होटल वालों को बोल दिया मुझे तंग नहीं करना, सिर्फ पानी रख दो, फिर आगे चाहिए तो देख लो। मैं तो कोई मैं अपना कुछ काम के लिए आया हूं, मैं इधर में, तो कितना अच्छा रहा। कभी मैं पहले मौका मिलता तो जंगल में, गुफा में, लेकिन अभी आजकल ऐसा मौका नहीं मिलता। ये उग्रवादियों का समस्या आने के कारण ऐसा जाएगा तो पकड़ा जाएगा, तो इसलिए वो अभी पिछले 10-12 साल से उसके लिए मौका नहीं मिलता। नहीं तो कोई पहाड़ों में जाकर किसी चट्टान के नीचे बैठे रहेंगे। कितना अच्छा आपको मालूम है अकेलापन। बहुत लोगों को अकेलापन मिलने ही उनका क्या नहीं होता। मैं सोचता कहाँ मिलेगा थोड़ा अकेलापन का समय, वेयर आई कैन गेट सम लोनली प्लेस वेयर आई कैन मीट माई बिलवड। आप लोग रोता क्यों है? आप किसका संगति नहीं चाहता? आपका असली दोस्त का उसका नहीं चाहता। मेरे प्यारों, जितना आपको अकेलापन का अनुभव मिलता उतना आप अगर समझेगा तो इट्स क्लोजर 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 यीशु के साथ। इसलिए हम गीत है, I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and he told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा आत्मिक ताकत का मेन सोर्स अकेला प्रभु से मिलने का है। क्लोजर फेलोशिप, स्वीट फेलोशिप विद जीसस, ये है और कुछ भी नहीं। जो समय अकेला मिलता है, उनके साथ जो अकेला बिताता है, वो कितना अच्छा है। तो वी हैव टू बी टेस्टेड। हमारा विश्वास को क्या करना है? टेस्ट करना है। तो अकेलापन आते समय में आप समझना, दिस इज द ग्लोरियस मोमेंट वेयर आई कैन हैव स्वीट फेलोशिप विद द लॉर्ड। प्रभु के साथ में सही संगति करने का, संगति के लिए मिला हुआ मौका है मेरे प्रभु के साथ का, सही संगति करने का, अकेला प्रभु के साथ। तब आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग हो जाता है। तो हमारे विश्वास को क्या करना है? परखना है। हमारे पास कच्चा विश्वास बहुत है। बीमारी आकर उसको परखना है, पैसा का तंगी आकर उसको परखना है, और बदनामी के द्वारा उसको परखना है, लोनलीनेस, अकेलापन के द्वारा उस विश्वास को परखना है। तीतुस 1:13, टाइटस 1:13, तीतुस 1:13, टाइटस 1:13।
यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। हाँ, देखिए और एक बार पढ़िएगा। यह गवाही सच है, हाँ, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर। कड़ाई से चेतावनी दे। कैसे चेतावनी देना है? ये नरम से नहीं, कड़ाई से। कड़ाई से चेतावनी दे। हाँ, किसके लिए? कि वो विश्वास में पक्के हो जाएं। हाँ, हालेलुया। कड़ाई से। This witness is true, therefore, wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. Rebuke them sharply. क्या है? कड़ाई से चेतावनी दे। मैं कभी कभी थोड़ा सा शार्पली बोलते वक्त आप लोग सोचते ये क्या हो गया है? कुछ लोग बोलते हैं आज पास्टर गरम है। भाई पास्टर गरम नहीं है, आपको क्या करना पड़ता है? हैं? कड़ाई से ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते आज गरम है भाई। हैं? क्या कल बॉम्ब गिरा, बड़ा बड़ा बॉम्ब गिरा। अच्छा, मैं कोई बॉम्ब नहीं डाला भाई। माफी मांगे? हाँ, नहीं भाई, मैं आप लोगों का सवाल का जवाब दे रहे थे। हैं? हैं? मैं आप लोगों का सवाल का जवाब दे रहे थे। जवाब सही तरीके से नहीं देना है। इधर पौलुस बोलता है कड़ाई से क्या करो? वार्न देम शार्पली, ताकि विश्वास में खड़े। वार्न देम शार्पली। कड़ाई से क्या हिंदी में क्या शब्द है उसके लिए? कड़ाई से चेतावनी। चेतावनी। ये नहीं तो कभी आपको रो आंसुओं के साथ बताना है, कभी कड़ाई से बताना है। आपका नट को ब्रेक करना है। नट को क्या बोलता है? नटी बोलता है ना ये। क्या अखरूट है ना? अखरूट, अखरूट है ना? है क्या हथौड़ा? उसको क्या करना है? मोबाइल लिए तो क्या है, सस्ता है तो हाथ से दबाने से भी हो जाता है। अखरूट को क्या करना पड़ता है? कभी दोनों हाथ से करने से भी टूटता नहीं, कभी फिर क्या करना पड़ता है? पत्थर लेकर मारना। लेकिन तोड़ना तो है। तोड़ने के बिना छोड़ दिया तो क्या है? तोड़ने के बिना अभी देखो कोई फल ले, उसको अंदर थोड़ा नहीं तो उसे हिलाते हिलाते खिलौना खिलौना जैसा क्या कड़ा 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 हिलते रहेगा। तोड़ दिया तो बीज बाहर आ जाएगा। बीज बाहर आने से ही फायदा। बोलो, पड़ोसी को भी लगता है। हाँ, पड़ता है। हाँ, लगना चाहिए। दूसरों को भी असर होता है। हाँ, अच्छा, ठीक है। लेकिन तोड़ने के बिना काम नहीं चलेगा भाई। तोड़ना है। वचन क्या है? वचन क्या है? थोड़ा है, वो तोड़ता है। इसलिए पौलुस बोलता है चेतावनी से, रिब्यूक देम शार्पली, ताकि विश्वास में बने रहे, नहीं विश्वास में पक्के रहे। नहीं तो आप उस बात में सस्ता सस्ता बोलेगे तो उन लोग विश्वास में कभी भी क्या नहीं होगा। They will never be strong in faith. If you have to make them strong in faith, you have to rebuke them sharply. अच्छी तरह से कड़ाई से क्या करना। कुछ पास्टरों को ये बात आता ही नहीं है। उनको सिर्फ प्यार प्यार ही, तो सब प्यार का तेल ही लेकर घूमता है। भाई ऐसा नहीं, प्यार भी चाहिए, तलवार भी चाहिए, हथौड़ा भी चाहिए। हैं? क्या है आपके पास्टर सेवकों के पास में तैली में क्या है? हथौड़ा भी चाहिए, सुई भी चाहिए, सिसर भी चाहिए।
तलवार भी चाहिए, आरी भी चाहिए, हैं? ये सब लेकर घूमना है भाई। वचन को कैसा आरी की तरह इस्तेमाल करना, कहीं थोड़ा की तरह करना, कहाँ सुई की तरह सिलाई करने के लिए इस्तेमाल करना। सबके बाद थोड़ा सा तेल। सब लोग क्या है, चलो भाई मेरे पास प्यार का ही है, यीशु प्यारी है, तो मैं क्या करता हूँ, प्यारी प्यारी दो थोड़ा। वो बीज जो टूटा नहीं तो ठीक कभी नहीं होगा। अरे भी एकदम शार्प। इब्रानी 3:14 पढ़िएगा। इब्रानी 3:14, हिब्रू 3:14। क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। प्रथम भरोसे, असली में हिंदी में प्रथम भरोसा लिखता है, लेकिन इन आवर कॉन्फिडेंस, इन आवर फेथ, शुरू में जिसमें आया उसमें हम क्या करें, अंत तक स्टैंड फास्ट, स्टैंड फर्म इन द कॉन्फिडेंस, इन द फेथ। वेवरिंग नहीं होना। आंधी तूफान आते समय में दाहिने बाएं चलना नहीं, बल्कि विश्वास में क्या करें, स्थिर रहे, विश्वास में स्थिर रहना। Lamentation 4:1-2, Lamentation 4:1-2, विलाप की 4:1-2। सोना कैसा खोटा हो गया, सोना कैसा खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसा बदल गया है। अत्यंत खरा सोना कैसा बदल गया है। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। हाँ, सिय्योन के उत्तम पत्थर जो कुंदन के तुल्य थे, वे कुमार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। हाँ, देखिए इसके बारे में प्रचार करना था, फिर आप लोग कोई इधर नहीं बैठेंगे। आप लोग बोलेगा बस अभी बड़ा बम, अभी एटम बम आ रहा है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आप बोलेंगे अभी क्या, कल का बम कुछ भी नहीं था, हैं? हैं? भेद खुल जाएंगे, लेकिन आप इधर नहीं रहेंगे। हाँ, थोड़ा पढ़कर सुन देख लो, शुरू से पढ़ो, फिर आप बोलो मैं बोलना है नहीं बोलना है। हैं? हैं? हाँ, अच्छा, पढ़ो। अमेरिका में कई बार ये बॉम्ब डाला है, बहुत लोग रोया, पास्ट लोग बहुत, फिर सोफा से उतर कर नीचे लेट गया। अंग्रेज, इवन व्हाइट अमेरिकन preaching in Oklahoma and other places, the American senior pastors, from their sofas they sit, usually they sit in the sofas, agar लेट गए, that start lying down and crying। हमारा इतना नहीं है, पढ़ो। सोना कैसे खोटा हो गया, सोना कैसा खोटा हो गया। हाँ, और नीचे, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। अत्यंत खरा सोना कैसा बदल गया। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। हाँ, सिय्योन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, सिय्योन का उत्तम पुत्र जो है सोने का कुंदन थे, वे कुमार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। मैं बोलना है या आप लोगों को खुद समझ सकता है ना, हैं? फिर आपको आराम से मालूम हो सकता है। दोबारा और एक बार पढ़ो, पवित्र आत्मा आपको खुद बताए, पढ़ो सब, थोड़ा पढ़कर। आप ये नहीं सोचना मैं अभी आज ढूंढ कर लेकर आया, ये आप मेरा नोटबुक में अभी आप, क्योंकि मैं ये क्या बता, मैं बताते समय आप लोग सोचेगा अभी प्लान बनाते हैं, कब से बनाया हुआ, करीबन 15-20 साल पहले, 15 नहीं तो कम से कम 10-12 साल पहले लिखा हुआ, आज नया लिखकर नहीं ला रहा।
लैमेंटेशन 4 का 1-2। मेरा बाइबल में भी आप देखा तो हाईलाइट करके रखा हुआ है, आज नहीं। मैं क्यों है बता, देखो कल कुछ बोल दिया फिर उसके बाद दोबारा उसके ऊपर गोली लग रहा है, ऐसा सोचने का नहीं है, हैं? हाँ, दोबारा पढ़ो। सोना कैसा खोटा हो गया। सोना, हम देखिए हमारे पास में प्रभु ने इतना कीमती विश्वास दिया, वो खोटा हो गया। खोटा हो गया का मतलब उसका असली कीमत से नीचे उतर गया, घट गया। विश्वास से जीवन बिताने के लिए बुलाया हुआ लोग असली विश्वास को छोड़कर दाहिने बाएं, अभी बाकी लोग सपोर्ट के लिए जाते हैं, लेकिन आपके बारे में बोलेगा तो, हमारे बारे में तो, विश्वासी कितना देता है, कितना चंदा मिलता है। अगर कोई चंदा ठीक तरह से नहीं दिया तो आपका मन गिर जाता है। विश्वासी चंदा ठीक तरह से दिया तो ठीक है। अगर ये कितवार आराधना करने के बाद आपका चंदा का पेटी खोल कर देखा या हाथ में लेकर कुछ भी नहीं आया तो कितना सेवक का मुंह चमकता रहेगा। थोड़ा प्रैक्टिकली देखे, कितना सेवक का मुंह चमकता रहेगा। जब आपके जेब का पूरा पैसा खत्म हो गया, 1 रुपया भी आपके हाथ में नहीं है, दूसरा टाइम का खाना आपके पास नहीं, बच्चे के लिए दूध नहीं, पानी वो भी मुश्किल से, जो प्रभु मेरा सब कुछ है वो क्या हो गया, खोटा हो गया। खोटा हो गया तो हम दाहिने बाएं देखते हैं, मनुष्य के सहारे की ओर चले जाता है। अभी हम सपोर्ट के पीछे नहीं जाते तो भी विश्वासी कितना देते हैं, चंदा कितना मिलता है, इन बातों के ऊपर हमारा मन चले जाता है। इसके कारण विश्वास में हम डामाडोल हो जाते हैं, हमारा सोना खोटा हो जाता है। बोलते तो है बड़ा सोना है, लेकिन असली में जब समस्या आएगा, खर्चा का बात आएगा, मकान का किराए का बात आएगा, बच्चों का जरूरत का बात आएगा, बीमारी आएगा, तब क्या हो जाता है, दिल घबरा जाता है, सोना खोटा हो गया। तो मैं अभी फिन्नी गया, एक ऐसा बहुत अनुभव बताना का। फिन्नी बीमार हो गया, 16वां दिन टाइफाइड बीमारी, 16 दिन में पागल हो गए, पक्का पागल बन गया। उस वक्त उनका उम्र 13 साल का है। मुझे देख के तो मेरा मुंह थूकेगा, उठकर भाग रहा है, तो मैं या मेरा पत्नी उनको बिस्तर में पकड़ कर, तो उस समय में मिलिट्री से कितने लोग आए, हम गुप्त में इसका इलाज करेंगे। मैंने बोला नहीं, मरने का हाल तो कुछ भी नहीं कहा, तो मुझे देखा तो मुझे थूकेगा। एक ग्रुप जो उसको मैं पीजी वर्गीस को ग्रुप को हमारे से अलग किया, तो पीजी वर्गीस का एक ग्रुप में से एक बहन, 2-3 बहन लोग आकर प्रचार नबूवत करने लगा, एम सामुएल तुम्हारा पाप इतना ज्यादा हो गया, तुम पश्चाताप करो नहीं तो तुम्हारा बेटा मर जाएंगे। मैंने उस बहन को बोला धन्यवाद बहन, ऐसा भी नबूवत हो गया। मैंने कोई बात नहीं, लेकिन 32वां दिन में मैं सोचा प्रभु मर गया तो ठीक है, मुझे जम्मू कश्मीर से आप आत्माओं को देना, मुझे ये परेशानी नहीं है, बेट मरने दो, तेरा मर्जी है तो चंगा करो, नहीं तो ठीक है। हम ये नहीं प्रार्थना नहीं करते चंगा करो चंगा करो चंगा करो। मैं मेरे लिए या मेरा पत्नी के लिए या मेरा फैमिली मेंबर्स के लिए मैं चंगा करो करके बोलकर प्रार्थना करते हुए नहीं रहता है। तो प्रभु तेरा मर्जी है तो चंगा करो, प्रभु सिखाओ हमको क्या सिखाना चाहता है।
ज्यादा क्या बोलता है, सिखाओ। तो 32वां दिन ने हमारा ही ऑफिसर, जो जिधर मैं फौज में सेवा कर रहे थे, वही ऑफिसर लोग, 5 ऑफिसर लोग आए, 3 सीनियर और 2 जूनियर। मैं उधर ही रहता था, उधर से मैं रिसाइन करके आ गया। उन लोग ऑफिसर लोग को मालूम हो गया मेरा बेटा मर रहा है, तो इसलिए आए। उन लोग आकर बेटे को देखा तो पागल जैसा पकड़े। तो ऑफिसर दूसरा प्रार्थना की जगह में बैठकर बोलते थे, हम 32 ऑफिसर लोग मिलकर प्लान बनाए, आपका बच्चों के लिए एक फंड प्लान बनाया है, हमारा रेजिमेंट, इंजीनियर्स रेजिमेंट के तौर पर। मैंने बोला क्योंकि ताकि आपका बच्चे के लिए फीस वगैरह थी, आप बच्चे को ऐसा मत मारो, क्योंकि आप बच्चे इसलिए मरने के लिए आप दे रहे हैं ताकि फीस या कपड़ा देने का नहीं। तो उधर बैठकर मैं बाप से पूछा, बाप क्या ये भी सुनना है? मैं तैयार। बाप ने बोला तुम्हारा बेटा अच्छा हो गया। मैं जाकर कमरे में देखा, वो 32 दिन के बाद मुझे पप्पा करके पहचाना, मुझे बुलाया, फिर मैंने उठा के लेके आया। वो 5 ऑफिसरों को पहचाना, अंकल आप कैसा है? 5 के 5 घुटने में बैठकर 2-3 लोग रोने लगा। बोला था तुम्हारा परमेश्वर कितना महान है। तो मैं बेटे को मरने के लिए दे दिया था, प्रभु से बोल नहीं रहा था, प्रभु इन बचाओ, नहीं, क्या सिखा तो मरने का, मुझे प्रभु का मर्जी है। तो हमारा विश्वास, परखा हुआ विश्वास, एक खोटा नहीं होना। क्या नहीं होना? खोटा नहीं। बहुत अभी बड़े बड़े हीलर्स, पास्टर्स हीलिंग करता है, लेकिन उनको बीमारी आते वक्त हॉस्पिटल में चले जाता है। दिनगरन वगैरह, मैं पिछले दिन अमेरिका में गया तो उन्होंने बोलता है दिनगरन अमेरिका में आया, वो हार्ट का पेशेंट आ गया है। भाई दुनिया भर के लोगों को चंगा करने वाला क्यों अमेरिका में आया है हीलिंग के? ये नहीं, ये सब दिखावटी बात है। मेरे प्यारो, आपके पास का सोना क्या नहीं होना है? कॉटन। और नीचे का तो बहुत ही पेन देने वाला है। बोलो, पढ़ो नीचे। अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है? अत्यंत खरा सोना कैसा बदल गया है? पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। देखिए, परमेश्वर के पवित्र स्थान में, इधर सब देखे, मैं थोड़ा बता कर फिर, परमेश्वर के पवित्र स्थान में रहने वाला पत्थर किधर आ गया? सड़क के किनारे में फेंक दिया गया। इसे आप क्या समझते हैं? में थंडरिंग होता है, क्योंकि उनका ऐसा बोलने से ही उनके ऊपर प्रेशर आता है। हमारा ऊंचा स्थान, परम पवित्र स्थान में रहने वाला हम कई बार सड़क का पत्थर बन जाता है। इसका मतलब दुनिया की सारे ख्वाहिशें हमारे अंदर आकर हम एक किस्म का नीच हालत में आ जाता है। We are called to be in the most holy place of God. From there we have come out and in the open, attracted by all kinds of passions. स्वर्गीय स्थानों में रहने के लिए बुलाए हुए हम, स्वर्गीय चीजों का खोज करने वाला हम, किसके पीछे पड़ा हुआ है? दुनिया की चीजों के पीछे, दुनिया की इच्छाओं के पीछे, बिल्कुल सड़क का बन गया है। बाकी दुनिया की लोगों की तरह इच्छा आना शुरू हो गई। दुनिया की लोगों की तरह फैमिली लाइफ का आ गया। दुनिया की लोगों की तरह हमारा बच्चों को लाइफ ऐसा लाना चाहता है। दुनिया की लोगों की तरह हमारा पत्नी, हमारा अपना जीवन ऐसा सड़क का पत्थर बन गया है। प्रभु के लिए बुलाकर अलग करके वो पवित्र स्थान में चारों दीवार के अंदर पवित्र रहने वाला हम
सड़क का कच्चा पत्थर बन गया है। उधर में शैतान कभी आकर लैट्रिन डाल देता है, शैतान जाकर ये विचार डालता है, शैतान लाकर वो विचार डालता है, शैतान लेके ये लालच जाता है, वो सब हमारे ऊपर आके हम परेशान होते। क्यों? हम पवित्र स्थान से बाहर आ गए। आपके ऊपर क्यों शैतान इतना हमला करता है? कभी आप सोचता नहीं, आपके दिमाग के ऊपर इतना गंदे विचार क्यों आता है? आप स्थान से निकल गए। आपको मुकर्रर करके जिस स्थान में आप रहना है उस स्थान से आप बाहर आ गए। लेकिन आपको मालूम है परम पवित्र स्थान कितना प्रोटेक्टेड है? आपको मालूम है परम पवित्र स्थान, यह है परम पवित्र स्थान। इसके बाद है पवित्र स्थान, इसके बाद आता है आंगन। आप देखेगा तो इस परम पवित्र स्थान का पर्दा चारों तरफ नीचे तक आकर परम पवित्र स्थान नीचे तक आकर इतना प्रोटेक्ट किया है, एक छोटा सा रोशनी भी अंदर नहीं जा सकते। आपका रहने का स्थान किधर है? इधर है। आप इस परम पवित्र स्थान का पात्र है। इधर से आकर आप इधर पड़ा हुआ है। शैतान सेक्स का प्रेशर आपके ऊपर डालता है, सेक्स का, शरीर की इच्छा का प्रेशर डालता है, धन दौलत का प्रेशर डालता है, बाकी लोगों का स्टाइल का। अभी आपको बहन लोग देखिए, क्लिप देखो कितना कितना, अगर एक क्लिप लगा रहा है तो दूसरा क्लिप दुकान में, हाँ ये अच्छा लगेगा। बाल रखने क्लिप डालने के लिए मैं कोई गलती नहीं बताता, लेकिन जैसा स्टाइल बता तक आप किधर सड़क का पत्थर बन गया है। हर लालच आपके अंदर आता है, हर इच्छा आता है आपके अंदर। क्यों? आपका जगान से आपने किधर आ गया? बाहर आ गया। परम पवित्र स्थान में रहने वाला क्या बन गया? सड़क का पत्थर। यह हुआ है या नहीं हुआ? बोलो आप। आपको ये शारीरिकता क्यों इतना आता है? आप स्थान से बाहर आ गया। अगर आप अपना स्थान में रहते तो यीशु का चेहरा देखते हुए उस पुराना विश्वास में बना रहेगा। लड़की लोगों को कौन मुझे शादी करेगा करके क्यों मन आता है? इधर से इधर आ गए, समर्पण से गिर गए, परम पवित्र स्थान से बाहर आ गया, परम पवित्र स्थान से बाहर आ गया। इसलिए इधर से भी आता है, उधर से भी, वो कौवा भी आता है, ये कौवा भी आता है, वो चूहा भी आता है, ये बिल्ली भी आता है आपके ऊपर। क्यों? बोलो क्यों? परम पवित्र के लिए बुलाया हुआ लोगों के ऊपर बिल्ली कौवा चूहा आता है। क्यों? आपका स्थान से इधर एक बिल्ली नहीं आ सकती, एक चूहा नहीं आ सकता, एक कौवा नहीं आ सकता। कोई आपको शादी करने का इच्छा प्रकट नहीं करेगा। आपको क्या डर आएगा? आपके पीछे शादी करने के लिए क्यों पीछे पीछे पड़ा रहता है? तुम नाली में पड़ा है, नाली में पड़ा है। तुम्हारे स्थान में वापस आओ। टेस्ट के लिए कभी मैंने बोला, मुझे लड़की लोग टेस्ट के लिए नेपाल में, इधर में उधर में, मुझे थोड़ा टेस्ट करने के लिए परमिशन लेके आएगा। लेकिन बाद में टेस्ट करने के बाद ये नहीं, हर जगह में परीक्षा नहीं। ये पास्टर तुम सड़क में पड़ा है, इसलिए हर समय में तुमको शरीर का इच्छा तुमके ऊपर हुकूमत करता है। तुम सड़क में उतर आ गया, तुम पवित्र स्थान से नीचे आ गया। इसलिए हर लालच, हर इच्छा, आपका शरीर का इच्छा, कोई लड़की नौजवान देख लिया तो आपका इच्छा बढ़ जाता। क्यों?
पवित्र स्थान में रहने वाला तुम सड़क में आ गया। परम पवित्र स्थान का पत्थर किधर आ गया? सड़क का पहुंच गया। यह हुआ है या नहीं बोलो? आपका जीवन में देखो, आप क्यों इतना आत्मिक जीवन में परेशान होता है? देखिए, मुझे 1 महीना कितने लाख रुपया चाहिए? क्या आप कभी मैं पैसा मांगते हुए आपने देखा है या परेशान होकर देखा है? अभी आप लोगों का पूरा खाने का इंतजाम मैं खुद कर रहा हूं। आप लोगों को किसी से बोला है पैसा लाओ? पास्टरों को बताओ आप लोग पैसा लाओ, बताया है? मुझे उसका चिंता नहीं है। मैं इधर रहता हूं, मेरा प्रभु इधर है, इसलिए मुझे किसी के सामने सफाई भी, इधर रहेगा तो सफाई देना है, इधर रहेगा तो कोई सफाई का तुम कुछ भी बोलो, मुझे कोई परवाह नहीं होता। मैं रहता किधर है मुझे मालूम है। मुझे किसी मनुष्य का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी के सामने मेरा आदत के बारे में सबूत देने का कोई जरूरत नहीं है। मैं रहता किधर है मुझे मालूम है। किसी का, आपका दिमाग में कितना भी आप बुरा सोचेगा तो भी मुझे कोई असर नहीं पड़ता। मेरा विवेक मुझे मालूम है कहां रहता हूं। मेरे प्यारों, आज कलीसिया का हालत ऐसा हो गया है, अभी हर किस्म का विचार आपको गुमराह करता है, क्योंकि आप सड़क में आ गए। शादी का विचार आ गया, सियोन के चलने के लिए समर्पण किया हुआ लोग इधर बैठ कर समर्पण किया, बाहर आ गए तो कौन सा विचार आ गया? कैसा मैं शादी करूं, शादी करके किसी का साथी करके आगे बढ़ूं, यह विचार कहां से आया? पहले समर्पण करता सिर्फ यीशु को ही देखता था, परम पवित्र स्थान में यीशु का चेहरा ही सिर्फ देखता था। सड़क में आ गया तो इधर 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 देखना शुरू हो गया। यीशु का लोग रहने का स्थान किधर है? परम पवित्र स्थान। परम पवित्र स्थान में रहने वाला बर्तन क्या बन गया? क्या बन गया? सड़क का पत्थर बन गया। सड़क का पत्थर बन गया। तुम्हें कुत्ता भी आकर लाठिन कर देता है। सब लोग बैठकर, आप सड़क का पत्थर बन गया था, हर लौके उसके ऊपर बैठकर क्या कर रहा है? और गंदा पानी उसके ऊपर बहता है। मैं ऐसा कभी नहीं बनूंगा, मेरा जान निकाल दो कोई बात नहीं, लेकिन इधर से नहीं हटूंगा। जान निकाल दो, इधर से बाहर नहीं आएगा। इधर से मेरा डेड बॉडी सिर्फ निकाल सकता है। यह है समर्पण। मेरा डेड बॉडी निकल सकता। थोड़ा प्रार्थना करो आप। मसीह जीवन इतना कष्ट नहीं है, मसीह जीवन इतना परेशानी का नहीं है, मसीह जीवन इतना दुख का नहीं है। तुम्हारा स्थान छोड़ दिया। हर विचार का गुलाम बन गए, हर विचार का गुलाम बन गए, सड़क का पत्थर बन गए। परम पवित्र स्थान में रहने वाले सड़क का पत्थर बन गए। विश्वास खोटे हो गए। यू आर कॉल्ड टू बी इन द मोस्ट होली प्लेस ऑफ गॉड, बट यू हैव कम आउट into the open place. You have come out from that glorious presence of God. गोल्ड, यह हर किस्म का इच्छा का अधीन हो गया। बिकम वेसल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजायर्स। ए चोसन पर्सन,
ये चोसन पर्सन, ये चुना हुआ व्यक्ति, परम पवित्र स्थान में रहने के लिए चुनकर अलग किया हुआ व्यक्ति नाना प्रकार का इच्छाओं का अधीन हो गए। क्यों? अपना जगह छोड़कर निकल आ गए। हाँ, आप अपना सही जगह में वापस आ जाओ। वापस आकर देखो आप क्या बन जाता है। मेरे प्यारो, इन आखिरी दिनों में परम पवित्र स्थान में रहने वाला बर्तन दिखाई दे। हिंदुस्तान को सड़क में पड़ा हुआ बर्तन नहीं चाहिए, परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में रहने वाला बर्तन। इंडिया डजंट नीड vessels lying outside. India needs the vessel that's in the most holy place of God. परम पवित्र स्थान में रहने वाला बर्तन। हिंदुस्तान को पैसा नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को परम पवित्र स्थान में रहने वाला बर्तन दिखाई दे। हालेलुया। परम पवित्र स्थान में रहने वाला बर्तन। Why you have become slave of so many desires? Why? क्यों आप बहुत किस्म का इच्छाओं का गुलाम बन गए? बहुत तेरे इच्छाओं का गुलाम बन गए। प्रभु ने आपको परम पवित्र स्थान में रखा था। God has kept you in the most holy place. उधर से निकलकर बाहर आ गया। Admit your fault. आपका गलती को इकरार कर। And subject themselves to all kinds of desires. Come back to the holy place. पवित्र स्थान में वापस आ जाओ। पवित्र स्थान में वापस आ जाओ। पवित्र स्थान में वापस आने के बाद सिर्फ महिमा महिमा। उधर कौवा नहीं आ सकता, उधर चूहा नहीं आ सकता, उधर ये अंधकार का विचार आपको तंग नहीं करेगा। उधर महिमा का बात है, खुशी का बात है, स्वर्ग की बात है। उधर खानदान का चिंता नहीं आएगा, बच्चों का चिंता नहीं आएगा, पत्नी का चिंता नहीं आएगा, शादी का चिंता नहीं आएगा। उधर कैसा सेवा पूरा करूं, कैसा सेवा पूरा करूं, कैसा दौड़ पूरा करूं। इसलिए मैं आपको चेतावनी देता हूं, कम टू द होली प्लेस, मोस्ट होली प्लेस। परम पवित्र स्थान में पहुंचो। सेवा करते 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 कितने बड़े बड़े पास्टर लोग इस परम पवित्र स्थान में पड़े हुआ पास्टर लोग कितने बाहर सड़क का पत्थर बन गए, नाले का पत्थर बन गए। आपके सामने देख रहा हरबेंस बाकी वगैरह देख रहा है आप लोग। हरबेंस हो बड़े बड़े तो नाले का पत्थर बन गए। और कौवा और कुत्ता बैठकर लैट्रिन करता है उसके ऊपर। क्यों इस हालत में आया? दुनिया की लालच अंदर आ गए। अगर आप भी ध्यान से नहीं रहेगा तो आपका नजर, शैतान आपके ऊपर नजर रखा है, पीछे खींच के ले जाएगा। जल्दी भागकर अंदर आ जाओ, जल्दी भागकर अपना स्थान में आ जाओ। प्रकाशित वाक्य 3:18 पढ़िएगा। रेवलेशन 3:18, रेवलेशन 3:18, प्रकाशित वाक्य 3:18। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। हाँ देखिए, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। बाय गोल्ड ट्राइड इन फायर। आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। इसका मतलब क्या है? प्रभु मेरा कच्चा विश्वास को आप परख लो। प्रभु मेरा कच्चा विश्वास को आप परख लो। लॉर्ड टेस्ट माय रॉ फेथ।
अगर प्रभु बीमारी के द्वारा आप परखना चाहता है तो परखो, पैसा का तंगी के द्वारा परखना तो परखो, बदनामी के द्वारा परखना तो परखो। प्रभु मुझे कच्चा सोना नहीं चाहिए, प्रभु मेरा सोना पूरा परखा हुआ सोना हो, उसके लिए एक समर्पण चाहिए। इधर मैं लिखा है बाई, इधर में ये नहीं लिखा है, मैं से क्या लिखा है, क्या लिखा है, मोल लो। फ्री में नहीं मिल रहा भाई, परखा हुआ विश्वास मुफ्त में नहीं मिलता, कीमत देने से ही परखा हुआ विश्वास मिलेगा। कितने लोगों के कान में आ रहा है ये? कीमत देने के बिना क्या नहीं मिलेगा? प्रभु उधर में लिखा हुआ है बाय फ्रॉम मी गोल्ड ट्राइड इन फायर, मुफ्त में नहीं, बाय कष्ट का पैसा देने से, कष्ट सहने का पैसा देने से परखा हुआ विश्वास मिलेगा। एक कष्ट आते वक्त घबरा जाता है तो अब कहां जाएंगे? कष्ट आते वक्त दाहिने बाएं देखते हैं, मनुष्यों के ओर देखता है, नहीं मिलेगा। बाय बाय उसके नीचे अच्छी तरह से लिखिर करो, उधर में लिखा है मेरे से क्या करो, मोल लो। क्या लिखा है? ले लो करके लिखा है, मोल लो लिखा है। मोल लेने का मतलब क्या है? कुछ देने से ही मिलेगा। ले लो बोलने से मेरा स्टोर हाउस में आकर विश्वास से आ जाओ, मेरा स्टोर हाउस तुमको खुला रखा, आके ले लो। नहीं भाई, ये ऐसा मिलने वाला चीज नहीं है, ये कीमत देने से ही मिलेगा। प्रभु की कृपा से बहुत बार बहुत बातों के लिए कीमत देने के लिए मुझे प्रभु ने सौभाग्य दिया, इसलिए ये कीमती विश्वास फ्री में बांटने वाला नहीं है। एक बार मेरा पत्नी बहुत बीमारी से, बहुत सीरियस बीमारी हो गया, मरने का हालत में। तो उस वक्त कुछ विश्वासी लोग आगे, मैं उनको हंसकर बात कर रहा था, उनको सबको पानी दे रहा था, तो कुछ विश्वासी लोग बोल रहे थे, आपका पत्नी मरने का सांस खींच रहा है, फिर भी आप हंसते हुए ये बातें क्या कर रहा है? भाई मुझे कोई चिंता नहीं है, मर गया तो आप लोगों का मदद लेकर इनको दफन कर देंगे। प्रभु का धन्यवाद देते हुए उसको क्या करेंगे? दफन कर देंगे। मेरा पत्नी भी सुन रही है, तो पत्नी सुना, तो मुझे मालूम है, मुझे मैं मरने से भी आपको कोई चिंता नहीं है, मुझे मालूम है। मैं क्या बोल रहा था, प्रभु मेरा पत्नी ऐसा मरने दो, कोई बात नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर में आत्माओं को देना। तो फिर लोग बोलते हैं, आपको दया नाम चीज है ही नहीं, तो क्या जवाब दो उसके लिए? भाई इधर दया देने का, इधर में मोल लेने का समय है, मैं किधर में खड़ा हुआ हूं, कीमती विश्वास का दुकान में खड़ा हुआ हूं। फिर मरने का हालत में, सुसन मैंने बोला मरा हुआ हालत में, कितने बार, कोई पैसा नहीं, 1 रुपया भी नहीं, एक नया पैसा भी नहीं, फिर भी चंदा नहीं लिया कलीसिया से, कहीं से भी किसी को हमारा कमजोरी, हमारा कमी नहीं बताया, तकलीफ उठा, क्योंकि मुझे मालूम है कीमती विश्वास खरीदना है, वो मुफ्त में नहीं मिलता। कीमती विश्वास क्या करना है, समझो, आप थोड़ा लिखेंगे आपका नोट में, ये फ्री में मिलने वाला चीज नहीं है। प्रभु बोलते हैं बाय फ्रॉम मी, बाय खरीदो। आप लोग बोलते प्रभु दे दो दे दो दे दो, मिलने वाला नहीं, दे दो बोलने से मिलने वाला नहीं। कौन सा देना है उसका बदले में है? कष्ट सहने का मन, दर्द सहने का मन, बीमारी सहने का मन,
हालेलुया। ऐसा कीमत देगा तो क्या मिलेगा? हम क्या बोलते हैं, प्रभु ये भी छोड़ना नहीं चाहता, प्रभु प्रभु विश्वास मुझे दे, मेरा ये बेटा भी मुझे जिंदा चाहिए प्रभु। क्या बोलना है, प्रभु बेटा को आप ले लो कोई बात नहीं, मुझे एक कीमती विश्वास दे दो। बेटी को ले लो कोई बात नहीं, कीमती विश्वास दो। पत्नी के ले लो कोई बात नहीं, कीमती विश्वास दो। शरीर कितना भी दर्द होने दो कोई बात नहीं, क्या चाहिए? कीमती विश्वास दो। आज सुबह मैं देखते समय मेरा पाव का बाकात, ये नर्स बाहर इतना मोटा दिख रहा, मैं किसी को दिखाया नहीं, इतना मोटा पाव का पूरा मोटा दिख रहा। तो मैंने ठीक है कोई ना देखे, यहां से ले लिया। मैंने बोला लोग देखने के पहले चुप जाओ। लोग देखने पर लोग देख करके क्या ना बोले, ये क्या हो गया, कोई बात। मुझे मालूम है कारण क्या है। कितना भी हो, सेवा जितना तक करना है वो पूरा होने तक इस पृथ्वी में रहेंगे। तो घबराहट आना नहीं। समझिए, बाय अंग्रेजी में बाय, हिंदी में मोल लो, पंजाबी में क्या लिया? मोल लो। कीमती विश्वास फ्री नहीं मिलेगा, देने से ही मिलेगा। मोल लो। तो हर तकलीफ आपको किसके लिए आता है? कीमती सोना देने के लिए। आपको कीमती सोना नहीं चाहिए, क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। प्रभु कीमती सोना लेकर क्या करना, छुड़ा दो प्रभु। सही भक्त कभी छुटकारा नहीं चाहेगा, कृपा मांगेगा। छुटकारा नहीं चाहेगा, कृपा मांगेगा। हालेलुया। कीमती सोना क्या करना है? क्या करना है? खरीदना है, मोल लेना है। अभी लिखो, इसमें मोल लेना लिखो। लिखने के बाद एक वचन पढ़कर आज से समाप्त करेंगे। शैतान तुमको मालूम है प्रभु ने दिया, तू लेने आया है। भाई शैतान कहां खड़ा है? शैतान दूर से देकर हंस रहा है, मेरा नाम लो ले रहा। प्रभु आपने दिया हुआ ईसा को, प्रभु ईसा को अब्राहम को कौन दिया था? परमेश्वर ने। उसको बलि करने के लिए कौन बोला? शैतान है, लूसीफर शैतान आकर के प्लान बना। परमेश्वर दिया हुआ बेटे को ले जाकर क्या करें? कौन आ रहा है? शैतान। इसलिए अब्राहम पर, सारा आ जाओ जल्दी, हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, थोड़ा अन्य भाषा बोलेंगे, ताकि ईसा को ले जाने नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ। आजकल ऐसा ही करता है ना? बोलो, बोलिए बोलिए, ऐसा ही करता है ना आप लोग? परमेश्वर से पाया हुआ फिर भी बचाने के लिए क्या कर रहा है? आपका एक बाल ले जाने के लिए शैतान का हिम्मत है। प्रभु सोचा अभी जैकब को एक कीमती सोना देना है, बेटा बीमार हो गया। जैकब अब चलो हम परमजीत हम दोनों बैठकर शैतान से लड़ेंगे। हालेलुया, यीशु का लहू की शैतान से पाया हुआ हमारा बेटे को तो छीन कर नहीं, यीशु का नाम से दूर हो जाओ। थोड़ा अन्य भाषा भी जोश में आकर, थोड़ा अन्य भाषा भी बोलते, उठकर चल गया। शैतान दूर खड़ा होकर हंस रहा है, मैं तो उधर नजदीक है ही नहीं हूं। ये पूरा एक्सरसाइज कर रहा है, प्रार्थना का एक्सरसाइज कर रहा है। परमजीत और जैकब क्या करना? प्रभु आपने दिया है, मुझे मालूम हो गया सोना दे रहा है, सहने के लिए कृपा दो। अरे बेटा ले जाना तो ले जाओ प्रभु, धन्यवाद हो। मुझे पंजाब से, राजस्थान से हजारों को आत्माओं को दे, ले जाओ प्रभु। यह है सही समर्पण। यह नहीं रोते रोते, प्रभु मेरा बेटे को ले जाए तो क्या होगा? पत्नी भी रो रहा है, पति भी रो रहा है, ओ दयाला परमेश्वर। यह नहीं है मसीह जीवन। आपका मालूम होना है, आपका एक सिर का भी बाल भी गिना हुआ तो उनका ज्ञान के बिना एक भी नहीं गिरता तो शैतान तू क्या कर सकता है? दांत पीसने के अलावा शैतान क्या कर सकता है?
मैं शैतान के ऊपर इतना हुकूमत करता, इतना रगड़ा रहा हूं, वो बेचारा क्या कर सकता है? सिर्फ उनका दांत पीसना ही, और क्या कर सकता है? बैठ कर देखकर दांत पीस रहा है, और क्या कर रहा हो? क्या कर सकता है दांत पीसने के अलावा? मैं हांगकांग से चाइना में जा, शैतान बोला इस बार तुमको चाइना में जाने नहीं दूंगा। हांगकांग में भी बताया मुझे, हांगकांग मैंने कई लोगों को ईमेल भेजा, मेरे दिल इतना प्रेशर, शैतान मुझे जाने नहीं दे रहा है, बहुत ही लड़ाई लड़ने का प्लान बना। तो हांगकांग से सानिया जाने के लिए, सानिया की करीबन 150 किलोमीटर इस तरफ में एकदम हवाई जगह से इतना हो गया, हमको सबको टी दे रहे थे, बहुत बड़ा टर्बुलेंस हो गया। मैं ऐसा कुर्सी में बैठकर उधर में बैठ कर आते गया, वट एवर यू डू आई एम गोइंग टू लैंड इन सानिया। तो कितना भी करो मैं सानिया में उतरूंगा। एक मिनट के बाद सब शांत हो गया। फिर पायलट अनाउंस कर रहे, हमको मालूम नहीं, अचानक कोई आवाज से आया। तो फिर मैं उधर से वापस आ गया, तो प्रार्थना कर रहे थे, इंडिया में प्रार्थना करते हुए बोलते, तुम्हारा हवाई जहाज को गुमराह उड़ाने के लिए कोशिश करते हैं, तुम्हारा लाहू वाला आकर हमको भगा दिया। तुम्हारा लाहू वाला आकर, मैंने बोला ही नहीं है, तुम्हारा हवाई जहाज को गिराने की कोशिश किया, लेकिन तुम्हारा लाहू वाला आकर क्या कर दिया। मैं बता क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? हमारे जैसा प्रोटेक्टेड कोई नहीं है, कोई नहीं है। ना अमेरिका का प्रेसिडेंट बेचारे, उनको भी कुछ भी नहीं है, वो तो डर डर कर रहता है। हम तो आराम से खुशी से। तो हमको समस्या आता है किसके लिए? मौका दे रहा है, स्वर्ग का विश्वास का असली सोने का गाड़ी आ गया। गाड़ी का नाम क्या है? हैं? असली सोना का गाड़ी लेके आया है। और गाड़ी का नाम पत्नी का बीमारी, बच्चे का बीमारी, पैसा का कमी है। इधर में तालाब तिलो में एक दिन हम लोग किराए मकान में रह रहा है, डॉक्टर का घर था। उन लोग बोला, हम लोग किराया वगैरह ले लिया। उसके बाद तीसरे दिन बोलता कल ही करना है। ठीक है, किराया भी ले लिया। बारिश हो रहा है, सारे साल बारिश लेकर सामान बारिश में रख दो। कहा दिया तुम गंदे लोगों को नहीं रखेंगे। तो सामान पूरा बारिश, बहुत बड़ा भारी बारिश नहीं था, आज था। तो फिर उन लोग क्या कर रहे हैं, गोबर लेकर साफ करके इधर उधर छिड़क रहा है। हमारे सामान के ऊपर भी थोड़ा गिरा, पूरा नहीं गिरा। वो घर को क्या कर रहा था, शुद्ध कर। फिर भी मुस्कुराते हुए धन्यवाद जी, हमारा मकान का किराया दे दो करके नहीं बोला। मकान का किराया लेकर 3 दिन ही रहा, हमने ये नहीं बोला मकान का किराया दे दो, नहीं। प्रभु का आशीर्वाद है। फिर भी आज जम्मू में इतना, ये बहुत पुरानी बात बोल रहा हूं, जम्मू में तालाब तिलो, इधर तालाब तिलो की बात बोल रहा हूं, जम्मू का। हालेलुया। उस वक्त भी प्रभु हम क्या करें, सामान बिक गया तो कोई बात नहीं, सूख जाएंगे। उनसे ये है असली सोना। लेकिन हम असली सोना प्रभु लेते हैं, तब कहता हम इधर उधर परेशान थे, तो असली सोना नहीं मिलेगा। पौलुस को 2 तिमोथी 4:7 पढ़िएगा। 2 तिमोथी 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। विश्वास का रखवाली किया है, kept the faith। विश्वास का रखवाली किया है, kept the faith। हालेलुया। पौलुस के जीवन में कितना मुसीबतें आए, कितने बार पथरवाह किए गए, कितने बार मारा गया, उनका जहाज टूट गए, कितने बार फूका रहा, फिर भी क्या किया, विश्वास को रखवाली किया, kept the faith। इसलिए मेरे प्यारों, क्राइसोलाइट पत्थर चाहिए तो क्या होना है, टेस्टेड फेथ
क्राइसोलाइट, परखा हुआ विश्वास। मकान गिरने दो, कुछ भी होने दो। हालेलुया। याद रखें, हमारा सोना खोटा नहीं होना, हमारा सोना सोने का बर्तन सड़क का पत्थर जैसा नहीं बनना। उस पवित्र स्थान में जब आपके दिमाग के ऊपर इधर उधर का परीक्षा आते वक्त याद रखना, आप पवित्र स्थान से किधर आ गया? बाहर। प्रभु मुझे पवित्र स्थान में ले जा, मुझे शुद्ध कर। भाई पवित्र स्थान से बाहर होने के कारण ये परेशानी है। जब प्रभु मैं पवित्र स्थान में वापस आना चाहता हूं। पवित्र स्थान में आने के बाद हालेलुया। बहुत लोगों को परीक्षा क्यों आता है अभी मालूम हो गया है? बहुत लोगों को परीक्षा क्यों आता है? पवित्र स्थान से क्या हो गया? बाहर आ गया। खाड़ा खींचाना माठा तीना का तेला माना। आपके ऊपर कौवा भी आकर बैठेगा, कुत्ता भी बैठेगा, लैट्रिन करेगा आपके ऊपर। कुत्ता भी आकर बैठे पेशाब करके जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि किधर पड़ा है? कुत्ता भी, कौवा भी, हर खेला माना हत्तीरी कचन खट्टा बाबा। या पवित्र स्थान में आकर देखो। हालेलुया। पवित्र स्थान में कितने लोग ये बात समझ आया अच्छी तरह से हैं? मैं आपको विनती करता हूं, आप अपना पवित्र स्थान में रहे तो ये इतना परीक्षा आपके ऊपर आ रहा है। लड़की लड़का का परीक्षा, शादी का परीक्षा, पैसा का परीक्षा, सब ये क्यों आता है? क्यों आता है? मैंने फिन्नी को कितने साल से लोग बोलते अमेरिका में भेजो, अमेरिका में भेजो। कितने साल से मैं नहीं भेज रहा था। कितने साल से मेरे रिश्तेदार बोल रहे थे, कितने लोग 6-7 साल पहले मैं उनको टेस्ट किया। अभी पिछले बार मेरे साथ में ले जाकर मैं देख रहा था प्रचार करने के लिए, तो मुझे थोड़ा तसली हो गया। अभी ये नाले का पत्थर की तरह बाकी पास्टरों की तरह पैसा मांगने का हालत में नहीं है। तो कल मैंने बताया उन्होंने कितने लोग पैसा ऑफर कर रहा है, पैसा दे रहा है, उन्होंने प्रार्थना करके वापस दे रहा है। मैंने नहीं बोला ऐसा करना, उन्होंने खुद बोला पापा उन लोग दे रहा है, लेकिन मेरे अंदर प्रभु बोल रहा है ये पैसा एक भी नहीं लेना, इनका पैसा नहीं, तुम्हारा जीवन चाहिए। मैंने नहीं बोला बेटा पैसा नहीं, लेकिन मुझे उनका रिपोर्ट मिल गया तो मेरे अंदर में तसली हो गया। मेरे प्यारों, मैंने ये कोशिश कर रहा था वो किधर रहे, किधर का अनुभव का एक्सपीरियंस करें? परम पवित्र स्थान का। अगर उन्होंने इधर से उतर के इधर आया पकड़ टकड़ा बोलेगा पापा मैं आया, मतलब गेट आउट, क्या बोलूंगा? गेट आउट, जाकर नाले में पड़े रहो। लेकिन चाहे अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे किधर भी हो, किधर रहे? परम पवित्र स्थान। आपको परम पवित्र स्थान से बाहर निकालने के लिए कितना पैसा वाला आएगा, कितना अमीर आएगा, कितना शरीर की इच्छा आएगा, लेकिन आप परम पवित्र स्थान में रहेगा तो परमेश्वर का उस उपस्थिति के कारण वो चिंता कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा। लेकिन आप इधर देखने जगह में बाहर को देखेगा तो इसलिए क्या देखना, लक्ष्य की ओर देखते रहना। कुछ लोग परम पवित्र स्थान में रहकर किधर देख रहा है? किधर देख रहा है? भाई परम पवित्र स्थान में रहकर किरूबों के ऊपर वास करने वाला परमेश्वर को देखो। हालेलुया। लेकिन इधर बैठ कर लोग क्या करता है? अच्छा ठीक है, थोड़ा 2 मिनट ब्रेक के लिए इधर आ जाता है, फिर अंदर कभी नहीं जाता। 2 मिनट ब्रेक के लिए किधर जाता? परम पवित्र स्थान से बाहर आ जाता है। फिर अंदर जाने का मन, ओ प्रभु ब्रेक थोड़ा सा 2 मिनट, 2 घंटे हो जाए, फिर 2 दिन हो जाए, फिर 2 हफ्ता हो जाए, फिर 2 महीना हो जाए, फिर 2 साल हो जाए, फिर अंदर जाने का मन ही नहीं लगेगा। ऐसा ही पास्टरों का हालत होता है।